हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग एक न्यूमेरिकल और सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन डबल कॉलम कैश बुक। यहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस का लेवल है थोड़ा सा और हाई है। तो अभी एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन सेज कंपाइल अ 2 कॉलम कैश बुक फ्रॉम फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ कविता गारमेंट्स। आपको 2 कॉलम कैश बुक बनाना है कविता गारमेंट्स का। ईयर इज़ 2017। तो सबसे पहले दोनों साइड हम ईयर लिख दे रहे हैं। डेट कॉलम में 2017 ऑन डेबिट साइड एंड 2017। पहला ट्रांजैक्शन है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, February 1st। टू बैलेंस BD ब्रॉट डाउन, कैश में है 7,500। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सेज रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹5,880 फॉर कैश सेल्स। चेक वॉज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक 3rd February। हमको कैश सेल्स के बदले में चेक मिला है, तो टू सेल्स अकाउंट और बैंक में ये चेक तुरंत जमा कर दिए हैं 5,880 रुपीज़। रिसीव 2 चेक फ्रॉम कल्पना ईच ऑफ ₹10,000। 5th February को हमको कल्पना से 2 चेक मिला है और हर एक चेक का अमाउंट है 10,000 रुपया। लेकिन अभी बोला नहीं कि ये चेक हमने बैंक में जमा कर दिया है, तो आज 5 फरवरी को कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, पिछले क्लास में भी हमने समझाया था कि अगर चेक मिलता है और उसको उसी दिन डिपॉजिट नहीं किया जाता है तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। आगे के डेट्स में अगर बोल रहा है कि चेक जो कल्पना से मिला है उसका क्या ट्रीटमेंट किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे एंट्री पास कर देंगे। 6th February को बोल रहा है फर्स्ट चेक रिसीव्ड फ्रॉम कल्पना इज एंडोर्स्ड टू सुनीता इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹10,200। हमको कल्पना से 2 चेक मिला था 10-10 हज़ार का। उसमें से पहला चेक हमने कविता को एंडोर्स कर दिया। एंडोर्स करने का मतलब है टू ट्रांसफ़र। चेक हमको एक पर्सन से मिला और उसको हम किसको दे दिए, दूसरे पर्सन को। चेक कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अगर वो बेयरर चेक है तो जब हमको कल्पना चेक दी होगी तो उसमें मेरा नाम लिखा होगा ना, और वो जो चेक हमारे नाम से था हम किसको दे दिए, कविता को। कविता के पास मेरा बकाया था 10,200 और उसके बदले में जो चेक दिए हैं वो 10,000 का दिए, तो 200 इज़ डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट की भी एंट्री नहीं होगी। और ये चेक ऊपर से ऊपर चला गया, एक पर्सन से मिला और हमने दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर दिया, तो कैश बुक में तो रिकॉर्ड नहीं होगा। बैंक में तो ये चेक गया ही नहीं, तो ये चेक कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होगा। अब इसको हम एंट्री से समझा दे रहे हैं। जब चेक मिला तो क्या एंट्री पास किए होंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, अमाउंट तो 10,000 और किससे मिला था, टू कल्पना। ये उस समय पास किए होंगे जब चेक मिला। हम ये चेक दे दिए सुनीता को, तो क्या एंट्री पास करेंगे, सुनीता डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। कल्पना से मिला और दे दिए सुनीता को, तो ये तो बैंक में डिपॉजिट हुआ नहीं, इसलिए कैश बुक में एंट्री नहीं होगी। अंडरस्टूड। दूसरा बोल रहा है सेम डेट को सेकेंड चेक इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। दूसरा जो चेक मिला था 6 तारीख को उसको बैंक में जमा कर दिए, तो टू चेक इन हैंड अकाउंट, बैंक में जमा किए हैं तो बैंक कॉलम 10,000। 8th February को बोल रहा है सेकेंड चेक रिसीव फ्रॉम कल्पना इज रिटर्न्ड एज डिसऑनर्ड बाय द बैंक। जो अभी ये चेक बैंक में जमा किए हैं ये डिसऑनर हो गया, यानी कि इसका पेमेंट हमको नहीं मिला।
द बैंक हैज़ डेबिटेड आवर अकाउंट विथ ₹20 एज बैंक चार्जेस ऑन दिस चेक। जब चेक डिसऑनर होता तो बैंक उसके बदले में कुछ चार्ज भी काट लेती है, दोनों से काटेगी। चेक जो दिया है उसके अकाउंट से भी कटेगा और जिसको चेक मिला है, जिसने चेक जमा किया है, उसके अकाउंट से भी अमाउंट कट जाता है चार्ज के रूप में इफ़ द चेक गेट्स डिसऑनर्ड। तो फिलहाल तो ये जो चेक हमको कल्पना से मिला था, जिसको हमने बैंक में जमा किया, ये डिसऑनर हो गया। तो डिसऑनर हो गया तो किस साइड जाएगा? डेबिट साइड, February 8। और क्या लिखेंगे? बाई कल्पना। इसमें चेक के अमाउंट के साथ साथ जो चार्ज कटा है वो भी इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि ये चार्ज फिर हम किससे रिकवर करेंगे? कल्पना से। उसकी गलती की वजह से हमारा ये चार्ज कटा है, तो इसलिए जो डिसऑनर वाला अमाउंट लिखेंगे उसमें चेक का अमाउंट प्लस बैंक चार्जेस दोनों ऐड करके। अंडरस्टूड? 10 फरवरी को रिसीव्ड चेक फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 1950। नेक्स्ट डे द चेक इज एंडोर्स्ड टू अ क्रेडिटर रमेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹2000 ड्यू टू हिम। पुराना फर्नीचर बेचें और उसको सेल करके हमको चेक मिला और ये चेक हम रमेश को एंडोर्स कर दिए हैं। तो ये भी तो मिला जिससे हम फर्नीचर सेल किए और किसको दे दिए? रमेश को। जो डिफरेंस अमाउंट है वो डिस्काउंट हो गया, लेकिन ये तो डिस्काउंट वैसे भी नहीं जाता हमारे कैश बुक में, और ये चेक ऊपर से ऊपर एक पर्सन से रिसीव करके दूसरे पर्सन को दे दिए हैं, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। जैसे अभी कल्पना से जो मिला था और दे दिए थे कविता को, सेम। क्लियर? परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट फॉर ₹8,000। 12 फरवरी को गुड्स परचेज किए हैं मोहन से क्रेडिट पे, यानी कि उधार। अब उधार खरीदे हैं तो कैश बुक में तो फ़िलहाल नहीं जाएगा, जब पेमेंट करेंगे तब कैश बुक में रिकॉर्ड कर देंगे। तो 12 तारीख में भी कोई एंट्री नहीं होगी। सेटल मोहन्स अकाउंट बाय गिविंग अ चेक फॉर ₹4,000 एंड कैश ₹3,900। अभी जो खरीदे थे मोहन से उसका सेटलमेंट कर रहे हैं, कुछ अमाउंट कैश में पेमेंट करके और कुछ अमाउंट चेक से पेमेंट करके। जो डिफरेंस है वो डिस्काउंट रिसीव्ड है। February 15 बाय मोहन 4,000 कैश में पेमेंट किए और 3,900 चेक से पेमेंट किए। 100 डिस्काउंट हमको मिला होगा। Goods sold to Pawan ₹6,000. He paid the amount in cash immediately after deducting 2.5% कैश डिस्काउंट। गुड्स सेल किया गया पवन को ₹6,000 का। पवन हमको कैश इमीडिएटली पेमेंट किया 2.5% कैश डिस्काउंट लेस करके। तो ये तो डायरेक्ट सेल वाला ट्रांजैक्शन हो गया। तो टू सेल्स अकाउंट 16 फरवरी टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि उसी वक्त हमको कैश मिल गया है। अब 6,000 का अमाउंट था, 6,000 पे 2.5% कैश डिस्काउंट, 2.5 मतलब 2.5। $2.5 इज इक्वल टू ₹150। तो ₹150 डिस्काउंट हम अलाउ किए, तो बैलेंस कितना मिलेगा? 5,850। डिस्काउंट लेस कर दीजिए 150 6,000 में से, तो टू सेल्स अकाउंट ₹5,850। पवन को क्यों याद रखें, वो तो हमको पेमेंट कर दिया। ठीक है। 20 तारीख को पेड सैलरी बाय चेक, बाय सैलरी अकाउंट। चेक से पेमेंट किए हैं तो बैंक कॉलम। 25 तारीख को देखिए, कैश सेल्स टू डेट ₹50,000 ऑफ विच 40,000 बैंक। 50,000 का माल हम बेचें जिसमें से 40,000 बैंक में जमा कर दिए। होता है ना कि आज का जो सेल है उसमें से कुछ पैसा जाके बैंक में उसी दिन जमा कर दिए। तो टोटल कितने का सेल किए? 50,000 का,
और बैंक में कितना जमा किए? 40,000। तो मेरे पास कितना बच गया? 10,000। तो एंट्री क्या पास करेंगे? 25 तारीख टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि इसी समय हमको मिल गया है 40,000 तो बैंक में जमा कर दिए 50,000 में से, तो बच गया जो वो 10,000 कैश कॉलम में। तो ये पहला अल्टरनेटिव है। दूसरा है कि आप कैश में पूरा 50,000 लिखिए 25 तारीख को टू सेल्स अकाउंट, और जो 40,000 जमा करेंगे उसके लिए कॉन्ट्रा एंट्री पास कीजिए। तो क्या लिखेंगे कॉन्ट्रा एंट्री के लिए? टू कैश अकाउंट बैंक कॉलम 40,000 एंड बाय बैंक अकाउंट कैश कॉलम 40,000। तो यहाँ पे 2 एंट्री पास करना पड़ेगा, एक कैश सेल्स के लिए और एक कैश डिपॉजिट के लिए। तो उससे सिंपलर हमने ये मेथड से आपको समझा दिया कि जो बैंक में जमा किए 40,000 उसको डायरेक्टली बैंक कॉलम में लिख दीजिए, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो कैश कॉलम में लिख दीजिए। है ना आसान? अगला 26 फरवरी को पेड इलेक्ट्रिक बिल ऑफ ₹2,000 फॉर जनवरी बाय चेक। चेक से इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट किए बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस अकाउंट। चेक से पेमेंट किए हैं तो बैंक कॉलम, और रेंट भी उसी दिन पेमेंट किए हैं, कुछ नहीं बोला है तो कैश पेमेंट बाय रेंट अकाउंट 1,500। कैश परचेजेस ₹5,000 इशूड अ चेक। 27 तारीख को, ये 25 नहीं है बेटा जी 26 है, 27 तारीख को गुड्स परचेज किए और पेमेंट किए चेक से, तो बाय परचेजेस अकाउंट 5,000 रुपीज़। चेक से पेमेंट किए हैं तो बैंक कॉलम। 28 तारीख को बोल रहा है डिपॉजिटेड इनटू बैंक कैश रिटेनिंग 7,500। रिटेनिंग का मतलब अपने पास रखकर, रिटेन कर लिए, रोक कर रख लिए। तो अपने पास रोक कर कितना कैश रखे हैं? 7,500। 7,500 अपने पास रख करके बैलेंस अमाउंट हम क्या किए? बैंक में जमा कर दिए। ये टॉपिक हमने पिछले क्लास में भी आपको समझाया था। तो यहाँ कैश बैलेंस मेरा 7,500 है और बाकी बैंक में जमा कर देंगे। तो क्या करेंगे? एंट्री पास कर दें, फिगर थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे। बाय बैंक अकाउंट कैश में जाएगा, यहाँ पे कैश कॉलम में कॉन्ट्रा एंट्री होगा, और यहाँ टोटल करेंगे। टोटल फिलहाल अभी नहीं करेंगे। इधर क्या लिखेंगे? सेम डेट 28 तारीख टू कैश अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री, और यहाँ पे बैंक कॉलम में जाएगा। सबसे पहले हम कैश कॉलम का टोटलिंग कर ले रहे हैं। रिसीट साइड का टोटल 23,350 रुपीज़ कैश कॉलम। उसमें से पेमेंट साइड का जो अमाउंट है वो लेस करेंगे, और क्या लेस करेंगे? बैलेंस जो हमारे पास कैश अवेलेबल है, बैलेंस CD 7,500। इधर का हो गया 23,350 रुपीज़। इसमें से ये सारा लेस कर दीजिए तो बैलेंस अमाउंट आ जाएगा 4,000 प्लस 1,500 प्लस 7,500। तीनों फिगर को ऐड करके 23,350 से माइनस कर दीजिए तो अमाउंट डिपॉजिटेड आपका आ जाएगा। अंडरस्टूड? 10,350 रुपीज़, और यही हम बैंक में जमा किए होंगे 10,350 रुपीज़। पेमेंट साइड का कैश कॉलम का टोटलिंग कीजिए। तो कैश कॉलम मेरा कंप्लीट हो गया। अब बैंक कॉलम का टोटलिंग कीजिए। इज इक्वल टू 74,230 रुपीज़। बैंक कॉलम का पेमेंट साइड का टोटलिंग कर लीजिए 25,920 रुपीज़।
तो हमारे बैंक में जमा हुआ है 74,230। पेमेंट कितना किए हैं? 25,920 लेस कर दीजिए 48,310 रुपीज़ हमारा बैंक बैलेंस बच गया। फाइनल टोटल 74,230 रुपीज़। रिसीट साइड भी एक फाइनल टोटल फिर से कर लीजिए। और जो 28 फरवरी का क्लोजिंग बैलेंस था 1 मार्च के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो डेबिट साइड मार्च 1 टू बैलेंस BD कैश में 7,500 और बैंक बैलेंस 48,310 रुपीज़। होप आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया। आज हमने डबल कॉलम कैश बुक का ऑलमोस्ट सारा टॉपिक आपको समझा करके कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू टाइप ऑफ कैश बुक पढ़ेंगे एंड दैट इज़ पेटी कैश बुक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।